हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव आएगा मेष लगन वालों के ऊपर। अगर आपका मेष लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में कुछ भी आप जान सकते हैं। छोटी सी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, छोटी सी फीस के साथ, है ना। और अब हम बात करते हैं मुद्दे की, मेष लगन वालों का कैसा, मतलब उनके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा इस राहु के ट्रांजिट के बाद। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, राहु जो है इनके 12वें भाव पे गोचर करेगा। 12वें भाव में इनकी मीन राशि आएगी, जिनका भी मेष लगन है, और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। राहु के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। राहु जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव की चीज़ों के प्रति हमारे दिमाग में डिज़ायर बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर राहु किसी के 4th हाउस में है फॉर एग्जाम्पल, तो 4th हाउस की चीज़ों के प्रति ऐसे व्यक्ति ललायत रहते हैं। और आपने देखा होगा अष्टम के केतु वाले, जो 8वें का जिनका केतु होगा, तो दूसरे भाव में राहु रहेंगे, तो दूसरे भाव के राहु वाले ललायत रहते हैं, एक्टिंग करके वो बोलते हैं, और थोड़ा ललायत रहते हैं धन को लेकर के। अब यहाँ पर राहु 12th हाउस में बैठे हैं, तो जैसे ही ये ट्रांजिट होगा तो मेष लगन वाले थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वो थोड़े से अकेले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शादियां टूट जाएंगी, रिलेशनशिप है तो वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो रियलाइज करेंगे, फील करेंगे अकेलापन इस ट्रांजिट के बाद। और 12वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, अकेलापन भी है, या डिप्रेशन भी है, मेडिटेशन भी है। तो आपका माइंड में आ सकता है कि आप कोई मेडिटेशन वगैरह करें, है ना, और कोई मतलब कि ध्यान वगैरह, साधना वगैरह आप करें। हिडन चीज़ों को भी दर्शाता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक ऐसी चीज़, अगर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था तो ये खासा आपको सपोर्ट करेगा ये राहु सीक्रेट चीज़ों में बने रहने के लिए। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी है, ये चीज़ें सीखने वाले थे, नहीं सीख रहे, इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। या फिर अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसे योग खड़े हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, ये सब चीजें आप सीख सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा इन चीजों के प्रति बढ़ जाएगा। विदेश यात्रा के लिए जो लोग एफर्ट कर रहे थे, मतलब जिन्हें विदेश जाना है, तो उनके काम बन सकते हैं। नेगेटिव जानते हैं अब क्या है। 12वां जो भाव है उसमें जो ये राहु बैठा है, तो अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके हक में फैसला आने के चांसेस थोड़े से कम बन रहे हैं। 12वें भाव में बैठा ये राहु आपकी नींद को थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्ब कर सकता है। बीच बीच में अजीबोगरीब आपको सपने आ सकते हैं अगर आपका मेष लगन है। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है थोड़ा बढ़ा चढ़ा होगा, यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल अगर छोटा था तो बढ़ जाएगा, अगर बड़ा था तो और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ आपके शत्रुओं की बैंड बजने वाली है, क्योंकि राहु 12वें भाव में है तो 6ठे भाव में केतु गोचर करेंगे, और केतु जहां बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के को डिटैच कर देते हैं। तो 6ठे भाव में जितनी भी चीज़ें हैं वो खासा परेशान होने वाली हैं। आपका रोग शत्रु कर्जा है, वहाँ पर कर्जे से मुक्ति आपको मिल सकती है। शत्रु आपके भाग खड़े होंगे, अगर नहीं खड़े हुए तो उनका नाश संभव है। छोटी मोटी अगर कोई बीमारी चल रही थी तो फिर वो समाप्त हो जाएगी। आपके मामा परेशान हो सकते हैं, अगर आपके मामा को आप करते हैं पसंद, तो 6ठे भाव में आपके मामा है और वहीं पर केतु है, तो फिर आपके मामाओं के लिए जो साल होगा राहु का, जब तक ये ट्रांजिट रहेगा, अच्छा नहीं रहने वाला है अगर आपका मेष लगन है। अब देखिए, ये जो राहु है 12वें भाव में, विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं। यहाँ से ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन की तरफ चले जाएं, योगा वगैरह ये सब चीज़ें करने लगे। और देखिए 12वां जो भाव है डिप्रेशन को भी दर्शाता है और मेडिटेशन को भी दर्शाता है। तो आपके ऊपर है 12th हाउस से आपको लेना क्या है, और जो लंबी यात्रा आपकी हो सकती है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा। और यहाँ से ये राहु जो है 4th हाउस को देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि के साथ, तो इनका प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर आ रहा है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप ललायत रहेंगे 4th हाउस की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि जो भी लग्जरी जो चीज़ें हैं उनके लिए आप ललायत रहेंगे, आपको चाहिए वो चीज़ें, है ना। और अगर नहीं मिलेगी तो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। पाने के लिए आप पूरा फोकस करेंगे और एफर्ट भी डालेंगे। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, जो भी चीज़ें हमें सुख दें, फ्रिज है, एसी है ना, सुख जो चीज़ें देती हैं 4th हाउस में है, और उन चीज़ों के प्रति आप ललायत रहने वाले हैं। इस दौरान आप कोई वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है, नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी, आपका थोड़ा ऐशो आराम थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। और 4th हाउस के ऊपर जो ये दृष्टि है, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी माता की या तो थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, या फिर वो घर पर थोड़ी सी कलह कर सकती हैं। यानी वो मतलब कि थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़े को
मतलब कि कर सकते हैं किसी न किसी के साथ, ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब ये राहु का जो प्रभाव है छठे भाव के ऊपर भी है, तो लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि छठा जो भाव है रोग शत्रु कर्जे को दर्शाता है, और वहाँ केतु है और केतु बैंड बजा रहा है छठे भाव की जितनी भी गलत चीज़ों हैं उनकी, लेकिन मामा आपके परेशान रहने वाले हैं। और छठा जो भाव है वैसे तो देखिए आपकी पावर का भी ये हाउस है, सिर्फ रोग शत्रु कर्जे को नहीं, बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, आपके एक्सपीरियंस को भी दर्शाता है। और आपकी अगर मैं बात करूँ पावर का, एक सर्विस का भी ये घर है, तो नौकरी में कुछ अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो कुछ परेशानी का सामना आपको करना, कुछ मतलब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और यहाँ से जो राहु है, देखिए 12वें भाव में राहु बैठे हैं, 12वां भाव खुद हिडन चीज़ों को दर्शाता है आपका, अगर मैं बात करूँ जॉब को भी दर्शाते हैं ना, मोक्ष को भी दर्शाते हैं। 12th जो हाउस है वहाँ पर राहु बैठे हैं, इनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर आ रही है। 8वां जो भाव है नुकसान, सडनली नुकसान को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपका सडनली कोई नुकसान हो जाए। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर कोई तांत्रिक है, या फिर 8वें भाव से हम देखते हैं कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, पीएचडी आप कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या प्रोडक्शन का काम भी 8th हाउस में है। ऐसा नहीं है कि 8th हाउस में लोग उठा करके मतलब कि एक जहन में लोगों के है कि मृत्यु, सिर्फ ऐसा नहीं है। 8वां भाव अगर किसी का एक्टिव हो जाए तो बहुत से लोग मतलब कि यहाँ से मान सम्मान भी हासिल करते हैं। अब किसी एस्ट्रोलॉजर का 8वां भाव एक्टिव हो गया, वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में चला गया, वहाँ से उसे मान सम्मान मिला है। 8वां भाव रिसर्च का है, कोई व्यक्ति पीएचडी जब भी करेगा जब 8वां भाव एक्टिव होगा, है ना। टेक्निकल चीज़ों का भी है और बैड कंपनी का भी है। तो हम उस एक भाव में बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम पिक कौन सी करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। ये हमारे आसपास के संगति भी इसके ऊपर है, हमारे माइंडसेट क्या है वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब कि आधारित है ना। अब ये राहु 8th हाउस को देख रहे हैं तो सडनली कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप गाड़ी लेकर निकल गए, ट्रैफिक में कोई स्क्रैच मार गया, तो ये भी एक नुकसान ही है। आप परेशान हो गए, यार गाड़ी मेरी बिल्कुल नई थी और ये तो शुभारंभ कर गया, स्क्रैच मार के चला गया है ना, ये चीज़ हो सकती है। आपकी कोई वाहन छोटा हो, बाइक हो, स्कूटी हो, वो एकदम से काम मांग जाए, कोई ना कोई मेंटेनेंस खर्चा उसके ऊपर एकदम अचानक से आ जाए, घड़ी खराब हो जाए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है। 8th हाउस को देख रहे हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर है बहुत अच्छा है, तंत्र मंत्र इन चीज़ों में बहुत अच्छा, और कोई रिसर्च करते हैं बहुत बढ़िया, कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं, वो जब तक 8th हाउस आपका एक्टिव नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। और राहु यहाँ से 8th हाउस को देख रहे हैं, तो अगर आप कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, हो कुंडली बना रहे हो किसी की, अगर एस्ट्रो तो वो भी तो आप प्रोडक्शन ही कर रहे हो, बना रहे हो, या फिर आप फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा माल तैयार कर रहे हो, वो भी प्रोडक्शन ही है ना, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन कुछ छोटा मोटा नुकसान जरूर हो जाएगा। ये राहु जो 8th को देख रहे हैं, आपके इन-लॉज परेशान हो सकते हैं। 8वां जो भाव है वो आपके इन-लॉज का है और राहु का पूरा प्रभाव है। और राहु जब भी किसी भाव को देखते हैं तो मतलब कि अपनी एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो लोग आपके इन लॉज के राहु से संबंधित काम करने वाले हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर राहु थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो हो सकता है कि आपके साथ इन लॉज के मतभेद हो जाए, या फिर ऐसा देखने को मिल सकता है कि उन्हें कोई ना कोई परेशानी हो जाए, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब 8th हाउस को देख रहे हैं तो मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, तो या तो आप टेक्निकल फील्ड की तरफ रुझान आपका हो जाएगा, या फिर बैड कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। तो ऐसा जिन लोगों का मेष लगन है, थोड़ा सा नशे पते है ना, अगर मैं बात करूँ नशे की जो लत है वो 12th हाउस है जहाँ पर राहु बैठे हैं, और 8वां जो भाव है वो बैड कंपनी का है। अब ये दोनों को ही एक्टिव कर रहा है यहाँ पे। अगर आप टेक्निकल फील्ड में मेडिटेशन ये वो इन भावों से पिक कर लेते हो तो अलग मसला है, नहीं तो फिर आपको पता है आपकी बैड कंपनी, थोड़ी सी कंपनी आपकी ख़राब हो सकती है। ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, है ना। और अच्छी चीज़ें भी हैं, तो वो हम कौन सी पिक करते हैं वो हमारे ऊपर है। और अब हम बात करते हैं, अगर आपका मेष लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। आपको कुत्तों को बाहर के जो हैं उन्हें कुछ न कुछ, ऐसा नहीं है कि एक कुत्ते को एक टुकड़ा बिस्किट का डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 10-8 कुत्ते तो हों यार, कम से कम उन्हें कुछ न कुछ ब्रेड बिस्कुट, मतलब जो भी रोटी वगैरह जो भी आपकी पॉकेट अलो करे वो आपको खिलाना चाहिए। और कुत्तों की जब हम सेवा करते हैं तो हमारा राहु केतु शनि तीनों ही बेहतर हो जाते हैं, और जब ये अच्छे हो जाते हैं तो ज़िंदगी में ज़्यादा सी प्रॉब्लम फिर आती है नहीं। आपको 6 कंबल
एक कंबल जिसमें काला रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, उसका आपको दान अवश्य करना चाहिए। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, आप फिरोजा रतन धारण कर सकते हैं और गाय को आप डेली हरे रंग का चारा खिलाइए। गाय के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था आप कराइए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।